अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। और ये है ना बास ईद की सेकंड डे की, ईद के दूसरे दिन की वीडियो है हमारी। रबिल जासिम जा रहे थे थोड़ा सा बाइक में अपने मामा के इधर, वो थोड़े दूर रहता हुसूर करके, वहाँ रहता उसका मामा, तो वो आ नहीं पाया। तो ईद के टाइम पे ईद को आके चला गया, तो सेकंड डे के लिए ये दोनों जा रहे हैं वहाँ बाइक पे घूमने फिरने के लिए। और मैं घर के कामों में इतनी मशगूल हो गई थी कि ना, सारे काम इतने होते हैं यहाँ इंडिया में, अल्हम्दुलिल्लाह सब होते, तो सब आते जाते, तो ना बहुत सा काम होता, तो इसमें मैं बहुत बिजी थी। और ये बच्चे जा रहे घूमने के लिए, तो फिर बच्चों को मैंने भेज दिया और मैं घर के कामों में मसरूफ रह गई थी। और ये रात हो गई थी, रात को बच्चे आ गए थे और चिकन वगैरह उनकी, मेरे मामा की ना मेरे भाई की ना, बच्चों के मामा की ना चिकन शॉप है, तो चिकन निकन सब ले आए थे। और बस उसको ना अच्छे से मसाला वसा लगाया और शाम को ना बारबेक्यू करने का प्लानिंग कर दिया। और फिर रात को ना ऊपर टेरिस पे हमने ना अंगार वगैरह जलाई, और ऊपर इतनी ठंडी हवा चल रही थी। दिन में बहुत गर्मी हो रही थी, गर्मी का सीज़न है हमारे ना ऊपर, माशाल्लाह शाम के टाइम में ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बस उसमें बस मैं मसाला वगैरह लगा दी थी उसको, बस थोड़ा सा ना पटाटो वगैरह शिमला मिर्च वगैरह रख के ना बोले थोड़ा सा बारबेक्यू करते। बहुत दिन हो गया था ना, तो हमें बहुत ये करना था और बहुत दिनों से हमने प्लान किया था। मैंने सोचा कि सारे आएंगे फिर करेंगे, मगर सबको अपने अपने कामों में इतने बिजी होते, तो फिर मेरे भाई बहनों नहीं आ पाए, तो फिर सबके एग्ज़ाम थे और एग्ज़ाम के अंदर छुट्टियों का टाइम था, तो सारे बिजी थे ईद के दिन। तो फिर मुश्किल है, हमने सोचा हम ही माँ बच्चे प्लानिंग कर लेते, और ये अम्मी अब्बा है तो पूरी दुनिया ही हमारे साथ है। तो अम्मी अब्बा तो थे, तो फिर मैंने ना चिकन को थोड़ा सा अच्छे से मसाला लगा दिया, और फिर है ना तीतर थे हमारे 5-6 तीतर को मसाला लगा दिया, और पटाटो है ना, पटाटो को भी थोड़ा सा उस पर लगा दिया, और शिमला मिर्च टमाटो लगा दिया, रोस्ट कर दिया। और मैंने ना जासिम ने अच्छी सी अंगार भी लगा दी थी। और फिर मैं ना इसको रख रही हूँ, और अब्बा को ना मैंने पाइनएप्पल कटिंग करने लगा, तो अब्बा मेरे पाइनएप्पल बहुत अच्छा कट करते, बिल्कुल बहुत अच्छा सा, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा। तो उनको कटिंग करने लगाया। और रबिल को नींद बहुत आ गई थी, ठंडी ठंडी हवा थी, रबिल सो गया, ये 11:30-12 बज गए थे। मैं और मेरा बेटा ना बारबेक्यू कर रहे, और अब मुन्ना ना नीचे ज़रा बिजी थे नीचे के, और मैं बताती हूँ क्यों बिजी थे, क्या कर रहे थे इसके पैर बाद में। और है ना, और अब माशाल्लाह अब्बा देखिए पाइनएप्पल काट रहे थे, काट के ख़त्म हो चुका था, फिर थोड़ी सी ना अब्बा थोड़ी हेल्प करा रहे। और ये माशाल्लाह इतना बड़ा है बारबेक्यू का, मैंने फर्स्ट टाइम हमने बनाया था, इसमें ना पूरा बकरा आप ना भून सकते, इतना बड़ा है। और देने नानी नवासे बैठे, माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया हम लोग ने यहाँ की छुट्टियाँ, ये टाइम की रबील की ना रमज़ान की छुट्टियाँ बहुत अच्छे से हमने इंजॉय की। और चलिए जी 7 अप सब आ गया था, ये भी काट हो गया था, पाइनएप्पल थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हम पाइनएप्पल को। और देखिए मैं बैठी हूँ, माशाल्लाह बहुत हवा भी चल रही थी, और मैं भी बैठी हूँ। और देखिए माशाल्लाह हमारे ना अच्छे से हो गए ले चिकन के ये पीसेस, और ये भी सब अच्छे अच्छे से माशाल्लाह अच्छे से हो रहे। मैंने क्या किया ना, पहले थोड़ा जल जाएगा इसके लिए ना, बहुत अंगार तेज़ थी, तो मैंने थोड़ा सा ना इसको एक एमरी पेपर पर रख दिया, मतलब सिल्वर पेपर रख के बना रहा था। और है ना, और अम्मी है ना आराम कर रहे हैं, बहुत से आराम से सो रहे थे अम्मी। और जासी में ना उसके मामा को ना फ़ोटो बना बना के भेज रहा था कि मामा हम इंजॉय कर रहे हैं, आप देखिए करके। और पाइनएप्पल को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर दिया, क्यों तो ना रबील को थोड़ा सा सर्दी का मामला, सर्दी हो जाती, गले में खराश होती है, तो थोड़ा सा रोस्ट कर लोगे ना, तो उसका जो भी खराश की जो भी होती है ना, वो कम हो जाती है इस तरह से। और फिर मैंने उसको भी ये कर लिया, और सारी चीज़ें माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट से बन गई थी। अंगार भी बहुत ज़बरदस्त थी, और चिकन मस्त बहुत अच्छे से। तीतर, मुनर को तीतर बहुत पसंद है, इसके लिए ना हमेशा मेरे भाई की चिकन शॉप है ना, तो वो है ना अपने इनके लिए ना, मुनर के लिए हमेशा तीतर चिकन सब भेज देता, हमें ख़रीदना बिल्कुल नहीं पड़ता, कि तो मेरे भाई की चिकन शॉप है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ भेज देता है। कभी साल में मेरी बहन 2 टाइम आती है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो उसने चिकन और सब कुछ भेज दिया था, तीतर वगैरह, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमने पूरा इसमें अच्छे से खाए पिए एंजॉय करे। हमारा ये टाइम का रमज़ान बहुत 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 खुशी का था, और बहुत इंजॉय किया मेरे बच्चे ने, मैंने। और चलिए जी मैं सारी चीज़ों को ना निकाल रही हूँ, और थोड़ी मेरी वीडियो बीच बीच में थोड़ी लेट हो जा रही है, इसके लिए कहते हैं ना अपलोड करने थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, बस बातचीत में पूरा टाइम गुजर जाता है। अम्मी और मेरे को ना दूसरों को किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस हम दोनों ही फ्रेंड हैं एक दूसरे के, माशाल्लाह इस तरह से। और बस अंगार ख़त्म हो गई थी, अभी है ना मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ना ये वो पाइनएप्पल को रोस्ट कर रही थी हल्का सा, बस देखिए माशाल्लाह अंगार कितनी अच्छी सी कोयले है ना, हमारे चाकल जल गए थे। और रबिल ना बिल्कुल सो गया था, रबिल को ऐसा भी ना भूख नहीं थी, रबिल ने ना भेलपूरी मंगा के पानी पूरी खा चुका था, तो उसको इतनी नींद आ रही थी, ये मज़े से सो रहा है। बस मैं और अम्मी अब्बा और जासिम है ऊपर, और हम ही ये सारे कर रहे हैं। और रबिल को तो बहुत नींद आ रही है, और रबिल रात भर माशाल्लाह लोग यहीं सोए बच्चे लोग, और इंजॉय करें। मैं तो नीचे चली गई थी, और जासिम
और अब्बा और रब्बिल ऊपर ही सोए थे। और मुनर देखिए जी, मैं बताई ना नीचे क्या कर रहे थे, तो मुनर हम लोग ऊपर भूल रहे थे और मुनर नीचे हमें बाबी क्यों कर रहे थे और नीचे अपने अपना काम कर रहे थे। वायरमेंट के काम उनको पसंद नहीं आता, तो वो काम खुद ही करते। इलेक्ट्रिशियन का काम बिल्कुल उनको पसंद नहीं आता, तो सारे घर की ना वायरिंग शायरिंग कर रहे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह पेंटिंग हो गई है, बस साफ़ सफाई बाकी है। और तो पेंटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और थोड़ा लाइटिंग वगैरह बाकी। और हमारा एक मसला हो गया झूमर का, जो हमने सारा जो किया था कार्गो अभी तक आया नहीं, 40 दिन बाद आएगा। अब पता नहीं हम जाएंगे बाद आएगा, मगर चलो मुश्किल नहीं, अब्बा है ले लेंगे, वो तो मुश्किल नहीं है। सारे सामान उसमें ही रह गए हमारे, और फिर इस तरह से। और चलिए जी, फिर हम ऊपर आ गए थे और मुनर को मैंने बहुत गुस्सा किया, तो मुनर भी ऊपर आ गए। और फिर हमने ना इंजॉय किया माशाल्लाह, बैठ के हमने अच्छे से खाया, अम्मी, मैं, अब्बा और रब्बिल तो सो गया था। ऐसा भी रब्बिल को ये सब ज़्यादा तो वो खाता नहीं है, आपको भी पता है, पहले भी आपने मेरे वीडियो पे ब्लॉग पे देखा होगा। रब्बिल का खाना पता है आपको सबको भी इस तरह से। और उसके लिए अच्छी सी बारबेक्यू की चटनी गिटी बनाया, रात को बहुत इंजॉय किया। दूसरे दिन का ही है, हम रात को है ना सुबह ही हमने ना ऊटी और मैसूर जाने का प्लान बनाया था, तो ऊटी का प्लान हमारा कैंसिल हो गया और मैसूर हम जाने वाले हैं। और मैसूर के लिए हमारे गाड़ी आ गई, 9:30 बज गई थी, 6 बजे जाने का प्लान था, मगर गाड़ी आ गई थी और हमें जाते जाते 9 बज गए। कभी भी लेट हो जाता, आपको सबको पता है, मुझे बहुत लेट हो जाता। इस तरह से सब नहा धो के तैयार हो गए थे इस तरह से, और बस सब हो गया था। और मेरा भाई, मेरी भावज, छोटा सा भाई मेरा, भावज, अम्मी, मैं, और बस हमारी छोटी सी सिंपल सी फैमिली है। तो आ गए थे लोग भी, और फिर माशाल्लाह हम लोग को बहुत बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। हम लोग पहले जा रहे हैं मैसूर में थोड़ा बहुत हम घूमेंगे, क्यों तो हमें पहली टाइम जा रहे हैं, हमें कभी गए नहीं। मैं मैसूर मैंने सिर्फ सुना है, जाऊँगी मगर गई नहीं, क्यों तो टाइम ही नहीं मिलता था। और मैं 5-6 साल से यूएई में थी, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। छुट्टियों में जब आती थी तो फिर आओ जाओ जल्दी जल्दी चली जाती थी, बच्चों को छोड़ के आती थी मैं इस तरह से। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छे से बच्चे सब थे, तो बहुत इंजॉय होता है। और बच्चे हो तो ना हर जगह घूमने पीने आपको अच्छा लगता है। और ये देखिए रब्बिल है ना अपने मामा मामी के बीच में बैठा, ये बिल्कुल अपने मेरे भाई, छोटा भाई और छोटी भावज है, ये मेरे दोनों बच्चों को ना अपने बेटे की तरह प्यार करते, दोनों को भी बहुत बहुत प्यार करते माशाल्लाह। यही चाहिए मुझे, और मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते सब इस तरह से। और नानी नाना की भी तो आंखों के तारे हैं दोनों इस तरह से माशाल्लाह। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब्बा बैठे, बट जगह थोड़ी सी हमें कम लग रही थी, अब्बा एक्स्ट्रा हो गए थे, तो फिर इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा। हमने बड़ी वैन बोलने वाले थे, मगर है ना बड़ी वैन बोले थे, मगर उसने ना थोड़ा सा ना आने थोड़ा उसको लेट हो गया, तो फिर अर्जेंट में हमने फिर इसे ही बोल दिया। पर अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट था। और माशाल्लाह हमने ना 9:30 बजे निकले थे, निकलना था सुबह ही जल्दी। और थोड़ा जाते जाते ना बहुत गर्मी हो गई थी, इतनी गर्मी के पता नहीं कि। और यहाँ की कारों में एसी का बहुत मसला है, एसी तो कोई डालता ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह की एसी खाना है, मतलब हवा खाना है, अल्लाह की एसी चलती है यहाँ। खिड़की विंडो खोल दो और बस अल्लाह की एसी खाना है यहाँ इस तरह से। और बंक पे आ गए थे पेट्रोल भराने के लिए हम गैस स्टेशन पे हमारे। और ये देखिए जासिम बहुत इंजॉय कर रहा है। जासिम को बहुत दिन के अपने छुट्टियाँ मिली, और मुनर को ना नींद आ रही है, रात को भी हमने उनको सोने नहीं दिया, बहुत टाइम तक जगाया था, 3 बजे तक वो वायरिंग कर रहे थे, लाइटिंग कर रहे थे। और मुनर बहुत 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 नींद वाले, और नींद आ रही थी उनको, तो वो सो रहे थे। और अम्मी भी माशाल्लाह, अम्मी की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी है अभी। और देखिए बहुत अच्छा लगता है, मेरे भाई भाभी और रब्बिल देखिए कितना इंजॉय कर रहा है, खुश हो रहा है। मेरा नद्दू, मेरा छोटा भाई का नाम नदीम है, वो भी बहुत बहुत इंजॉय कर रहा है। वो भी कहीं जाता आता नहीं है, उसका भी चिकन शॉप है, तो उसको भी जाना आना कहीं जल्दी होता नहीं, ये बहाने से वो भी थोड़ा सा घूम फिर लिया हमारे साथ, बस इंजॉय कर लिया हम लोग सब मिलके। और जासिम सामने बैठा था, मैं, अम्मी, अब्बा, बस शिफ्ट चेंज हो रही थी इधर से उधर, उधर से उधर। और हम आ गए थे, बहुत भूख लगी थी। कर्नाटका हम आ गए थे, कर्नाटका में हमें बहुत भूख लगी थी, तो नाश्ते के लिए चलिए जी नाश्ता करते। और फिर हमने ना नाश्ते के लिए बैठे, वहाँ ऑर्डर दिए, और बैठे बैठे हम थक गए। हम 9:30 बजे निकले थे, यहीं हमको 11:30 बज गए थे। और मैं तो गई नहीं कभी, मेरे भाई और भाभी गए थे मैसूर गिसूर, वो घूम फिर के आए, मगर हम लोग कहीं गए नहीं थे, तो हम लोग को भी ज़रा थोड़ा सा चेंज हो गया था, थोड़ा सा चेंज करने के लिए। फिर हमने ऑर्डर दिया इडली, डोसा, पोंगल, यहाँ की फेवरेट डिश है। आपको अजीब लगता होगा दूसरी कंट्री में, तो ये पोंगल क्या होता है? ये पोंगल बहुत ज़बरदस्त डिश होती है और बहुत अच्छी भी होती है। हमने सारी यहाँ की ये ना साउथ इंडियन की डिश है, ये सारी बहुत इंजॉय की, तमिलनाडु की, तो ये सारी ऑर्डर किए और हमने खाया और इन्जॉय किया। ये देखिए सारी फैमिली बैठी है और इन्जॉय। ये तो थोड़ी सी फैमिली, और थोड़ी सी फैमिली है, 2 जन है, थोड़ी मिसिंग है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, वो भी नेक्स्ट टाइम बकरीद में इंशाल्लाह उनको भी शो करूँगी। थोड़ा से बिजी थे उन लोग, तो वो नहीं आ पाए।
इस तरह से। और ये देखिए हम लोग दोनों जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा था और इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो हमेशा घूमते फिरते, हमारी फैमिली नहीं होती, छोटी सी फैमिली होती है, आज बड़ी सी फैमिली है ना, बहुत इंजॉय। जासिम को ना ऐसे ही लग रहा था कि बड़ी सी फैमिली हो तो इंजॉय करे, तो इस तरह से। और ये है ना, फिर से हम वहाँ गए थे, फिर थोड़े टाइम बाद में फिर रिप्लाई हो गए थे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी आ गए और फिर हम निकले बेंगलुरु की तरफ। अब फर्स्ट चेक पोस्ट है ये मैसूर का फर्स्ट चेक पोस्ट आ गया था और यहाँ हम एंट्री मार दिए थे और बस हमें मैसूर घूमना था। हमें पता नहीं मैसूर में क्या है, तो हमने पहले बोला मैसूर में सबसे ज़्यादा है जो है टीपू सुल्तान का वहाँ का किला है, वहाँ पता नहीं क्या है, मुझे तो नहीं पता था। वहाँ जाने हमने सोचा कि टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा किला वगैरह होगा, तो हमने सोचा कि टीपू सुल्तान नहीं जाएंगे, देखने जाएंगे, वहाँ के ना म्यूज़ियम वगैरह है, सब कुछ है। तो बस मैसूर में वही ज़्यादा तो ये है, और डैम वगैरह है घूमने फिरने की जगह, वहाँ घूमेंगे। और हम आ चुके थे मैसूर में आ चुके थे। वहाँ आते बराबर एक घोड़सवार था, उसने जासिम को घोड़े पे बिठाया और जासिम और अभी राइड लेने लगे घोड़े की, माशाल्लाह। और देखिए दोनों बहुत इंजॉय करें, दो तीन राइड लिए। और यहाँ की राइड और वहाँ दुबई की राइड में बहुत फ़र्क है, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि फ़र्क क्या है। और इस तरह से तो दोनों इंजॉय कर लिए बच्चे। और फिर हम सोचे कि चलिए जी अब हम चलते अंदर और मैसूर में देखते अंदर क्या है हमारे। इसका सुल्तान का जो किला है, कहते टीपू सुल्तान के वहाँ मैसूर ऑफ किंग टीपू सुल्तान, माशाल्लाह। और हमें पता नहीं था कि अंदर कैसा क्या है, हमने सोचा कि सिर्फ एक किला वगैरह होगा, किला बड़ा सा होगा, सब होगा, क्या है मुझे कुछ पता नहीं था। मगर जब अंदर गए तो पता चला। मगर अम्मी को ज़्यादा चल नहीं पाए, अम्मी क्या करें वहीं बैठ गए, थोड़ा सा दूर चले, मगर अम्मी को इतनी चलने की कुव्वत नहीं थी और धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो अम्मी ना वहीं बैठ गए। और मैं और बच्चे मुनव्वर हम लोग सब, हम पूरी फैमिली हमारी एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा एंजॉय, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम लोग सब है ना अंदर जाने वाले। ये बहुत सा देखिए कितना खूबसूरत है। और बस इनका ये है, मगर ये किला नहीं है, यहाँ इनका मकबरा है, मतलब वो यहाँ शहीद हुए थे वो जगह है। और ये सारी चीज़ें वो वहीं की वही है जो उनकी जंग की चीज़ें हैं, जंग में जो यूज़ करते थे। और उनके जो भी ख़ानदान वगैरह उनकी सारी ना मज़ारें कब्रें सब यहीं हैं। और हमें जासिम को तो अंदर आने बिल्कुल ये नहीं था, वो तो सोचा कि कोई किला गिला है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मगर ये था माशाल्लाह। उनको जो दफन किया वो पर्दा हुए वो जगह थी ये। और जासिम को ज़रा थोड़ा सा ये लगा कि तो उम्रा गया किया ना, तो उससे हमने तो सिर्फ देखा है। ये है टीपू सुल्तान, यहाँ के हिंद के मैसूर के किंग ऑफ टीपू सुल्तान है, इनकी मज़ार है। हैदर अली उनके वालिद है, हैदर अली उनकी मज़ार है और उनकी अम्मी जान की मज़ार है। और ये सारी जो भी बहुत खूबसूरत सा ऊपर काम करा गया है, 200 साल पुराना है, मगर ऐसा लगेगा कि अभी कलर करा है और अभी डिज़ाइनिंग किया। और लकड़ी में अपने हाथी के दांत में सारे ना वो बना के इस तरह से दरवाजे वगैरह लगे और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। वहाँ का राजा जो है प्रिंस अभी जो है, उन्होंने सारा ये ऐड कर बनाया हुआ है। इस तरह से हमें भी कुछ ऐसा मालूमात नहीं थी, उन्होंने बताया, गाइड ने बताया, हमने सुना है। और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। मगर जासिम को थोड़ा सा ये लगा, जासिम बाहर चला गया, उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। बस हमने भी बस देखा है कुछ, तो दरूद पढ़ना है बस, और बाकी का इतना तो हमें उम्रा किया है तो अच्छा नहीं लगता। मगर माशाल्लाह उनकी मज़ार है, वो तो शहीदों में है उनका मर्तबा। यहाँ के बड़े किंग ऑफ द टीपू सुल्तान, मैसूर ऑफ किंग ऑफ टीपू सुल्तान, इस तरह से माशाल्लाह उनकी सारी ये मज़ारें हैं, उनके अम्मी अब्बा की और उनकी हैदर अली की उनकी मज़ारें हैं। और बस यहीं घूमे फिरे, एंजॉय किए। और फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि क्या क्या किया हमने। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी इंशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट में लिखिए मुझे कि आपको क्या वीडियो देखनी, इसके पार्ट 2 भी देखना है। और सब्सक्राइब भी कीजिए नए हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।